you don't have character, then you don't have anything in life. It's you are dancing at the whims of fate and destiny. जो होगा वो होगा आपके साथ, उसको आप नहीं चेंज कर सकते. That's I mean, I feel like that's what bodybuilding or powerlifting or strength sports in general are. You are grinding against fate every day. Your body does not want to change. You're forcing it to change every day. Because genuinely, if you're like 20 kgs overweight, your body is fine. I mean, it's like in that moment, it's homeostasis ho chuka hai. It's used to that. It does not want to lose weight. That's why you're having this struggle every day. That is your body is resisting. So, I mean, that's what it is. Getting up every day. That's what forges that mentality. कि I mean, जब मुझे याद है मैंने पहली बार वेट लूज किया था और ऐसे एब्स आ गए थे, उसके बाद गेनिंग करने का टाइम था. सपोजिटली थियोरेटिकली मुझे था कि अब गेनिंग करनी है, बट आई जस्ट कुडंट, क्योंकि आई जस्ट कुड नॉट पुट माई सेल्फ थ्रू दैट अगेन. इन माई हेड आई फेल्ट लाइक इतनी मेहनत लगी है यहाँ तक आने में, मैं थोड़ी सी भी गेनिंग करता, थोड़ी सी एब्स जाने लगती तो नहीं, ये वापस नहीं आ पाऊंगा मैं, नहीं हो पाएगा दोबारा. And for a person who was naturally fat in the first place, I mean, when they started bodybuilding or something like that, for that person to go back to gaining कि भाई अब abs नहीं दिख रहे, that is genuinely hard. I mean, I think it's the first couple of times it is, and then you realize that it's just the run of the mill, cut किया, gain किया, cut किया, gain किया. You get used to the fact that I mean, I'm fat. This is what it is. I mean, it's a means to an end, right? You are doing it for a certain phase in your life that you might hate to look at or feel like, but it's a necessity. वो उसके बाद जब कट करोगे तो it will bear fruit. But coming back to the point, वो मैं fleecing वाली स्टोरी बता रहा था ना. So I was at the gym, और तो मैंने ऐसे ट्रेन किया 12th तक, and I was in like a decent shape. तो मैं quantify ऐसे कर सकता हूँ कि जब मैं जिम गया था पहली बार, तो I could bench like 60 kgs for 12-15 reps. ठीक है, first time that I benched. तो उस टाइम पे I was training, and उस टाइम पे I was completely ऐसे very rigid कि supplements is a big no-no. Okay. I was like कि supplements के बिना जितनी बनेगी उतनी ठीक है. Somehow or the other I got into researching and this and that. I was like fine, way seems legit. ठीक है, way is fine. तो but उस रिसर्च से आगे मैंने ये बेवकूफ़ी करी कि मैंने उससे आगे नहीं पढ़ा. तो जब मैं जिम गया तो there was this, जैसे तुमने बोला कि there is this figure who's like ये करो, you look up to, yeah, right. तो then that person tells me कि वे लेना है. I was like मैंने अपनी R&D कर रखी है, वे is fine, वे is not a problem. तो then that person is like ये है 4000 का. तो मेरा स्कूल खत्म करने के बाद ना एक बहुत मेजर ये था लाइफ में कि मैं इनिशियली स्टार्टिंग से भी सब कुछ खुद ही करना चाहता था, इन द सेंस दैट मुझे बहुत अजीब से लगता था ऐसे बोलना, क्योंकि इट इज अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ डिमांड कि मेरे को एब्स चाहिए इसलिए आप मुझे हर महीने 10,000 रुपए दो. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता था अगर खुद करना है, इतना है शौक, तो कर लो, एडजस्टमेंट कर लो, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो. इतने पढ़े लिखे तो हुई. वही मैं तो 9th में था, तो हमारे घर के पास एक रेस्टोरेंट था. मैं वहां से जाता था अपने पापा को बोल के कि मैं इनके पास जाऊंगा, मेरे को समर जॉब चाहिए कि मेरे को पॉकेट मनी चाहिए. और वो रखते नहीं थे सोच के, क्योंकि वो मेरे पापा को जानते थे. और उसके बाद वो कहते थे कि बेटा आप अभी 2 महीने करोगे फिर छोड़ दोगे, उसके बाद हम क्या करेंगे. तो बट जस्ट कमिंग बैक टू इट, तो उसने मेरे को बोला 4000 का प्रोटीन. तो अब मेरे पास थे 2000 रुपए. ठीक है, तो मैंने इंस्टेंटली आइडिया ड्रॉप कर दिया उसके सामने. मैंने कहा 2000 है मेरे पास, तो नहीं होगा. तो अब उसने मुझे लुक्रेटिव डील दी. उसने मुझे बोला कि ऐसा कर, तू प्रोटीन ले जा और 2000 दे दे, EMI पे ले जा, 2000 बाद में दे दी, जब अगली बार लेने आएगा ना तब दे दी. ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है. मैंने कहा जब अगली बार तक खत्म होगा तब दे दूंगा 2000 और. तो मैं घर ले आया. घर पे भी पहली बार वे आया. तो मम्मी पापा ने देखा, मम्मी पापा ने कहा, मेरे मम्मी पापा हमेशा से ना इतना मेरे और मेरे भाई में से बिलीव रखते हैं कि ये समझदार हैं, ये करेंगे तो कुछ सोच समझ के करेंगे. तो उन्होंने इनिशियल थोड़ा सा इंक्विजिशन किया कि क्या है, पता कर लिया, ठीक ठाक है सब कुछ. मैंने कहा हाँ सब ठीक. तो उसके बाद ये हुआ कि अब मैंने उस बंदे से पूछा कि खाना कैसे. ठीक है, तो उसने कहा कि आपको दिन के 5 चम्मच पीने हैं प्रोटीन. ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा कैसे पीने हैं, मतलब ऑब्वियसली कैसे, कुछ और डालना है. फॉर अ बिगिनर हु इज जस्ट हैविंग दैट फॉर द वेरी फर्स्ट 60% किलो का था भाई, पेट गया फिर तो. मैं 60% किलो का था, पर लॉजिक क्या था बंदे का.
भाई डिब्बे में 60 सर्विंग्स, हाँ। 5 सर्विंग्स अ डे हो गई। महीना गया, महीना कहाँ से? कहाँ 12 दिन 12 दिन 10-12 दिन, हाँ, 10-12 दिन। 60 सर्विंग्स तो क्या हुआ ये 12 दिन अब खत्म। भाई ये भी समझो कि मैं भी छोटा ही था, हाँ। तो जब वो डब्बा 10 दिन में खत्म हो गया हम्म। तो मैंने कहा यार 4000 रुपए 10 दिन के, 400 रुपए दिन। 12,000 रुपए महीने के। हाँ। मैंने कहा ये तो मैं कोई 10 दिन के लिए तो करना नहीं चाहता, हाँ। मुझे तो जिंदगी भर कर रहा है। हाँ। तो मैंने कहा अगर आज ले लिया तो चलो नौकरी लगेगी जब करेंगे जब की बात, अभी तो 3-4 साल ऐसे ही काटना है, तो 3-4 साल तक मैं हर महीने 12,000 रुपए कहाँ से दूंगा इसको। तो मैं गया जिम, और वहां पे एक और लड़का था, वो हेल्पर / मैनेजर सा था, तो मैंने उसको बताया, वो ना बहुत नॉलेजेबल था वैसे, तो उसने मुझे एक लाइन मारी, वो मेरे को ना चिपक गई उस दिन, आज तक मेरे को है। उसने कहा भाई ये इंडस्ट्री जो है ना, ये लोगों का चूतिया बनाने पे चलती है, और अगर इसमें कुछ करना है ना तो खुद को एजुकेट करो। तो मैंने कहा भाई अब सब मौत मरा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, अब जो मैं करूंगा वो अपने हिसाब से करूँ। दैट इज द डे आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ एंड आई वाज लाइक नहीं, अब जो भी मैं यहाँ से डिसीजन लूंगा, क्या करना है क्या नहीं करना, कितना करना है, चाहे गलत करूं, गलत करके सीखूं, गिर के सीखूं। हाँ, लेकिन मैं खुद ही करूंगा। तो कि वो चूतिया बनने वाली फीलिंग जो होती है ना, वो मेरे को लाइफ में जेन्युइनली ये फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस जब आ जाती है ना, वो उससे घटिया कुछ नहीं लगता। कि मैं फंस गया यार, तुम फालतू में। बहुत ठीक बात है, ठीक है ना। तो यही मैं चीज, इसीलिए मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि देखो एक बार गलती करोगे, बट अगर उसके बाद भी नहीं समझ रहे ना, तो वो फिर आपके ऊपर है। To say that you were consistently being fed bullshit by a person for the last 1 year, that is, and you could not that does not make sense. That does not चलो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, to say कि भाई मेरा इसलिए खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इतना तो तुम देखो पैसे खर्च रहे हो ना यार, कोई भी चीज में पैसे खर्च। कल को मैं बोलूंगा नया आईफोन है, 10 स्पेक्स पढ़ के जाओगे ना, इसमें क्या फर्क है, उसमें क्या फर्क है, कहाँ से सस्ता मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो no, but that makes sense because if I think about it, when I used to be very active in working out, I noticed a huge change in the kind of content that I was digesting because I was very fond of it. So I was watching YouTube channels like AthleanX, I was watching Gaurav Taneja, I was watching Bare Biceps back when he used to be out of the biceps. Yes. So yes, I was watching all these people. तो हाँ, एक education आती है. So exactly, I mean you're right कि you should do your own research. एक दो बार अगर कट रहा है तो देखो, more than that मैं लोगों को यही कहता हूँ कि a lot of people put too much emphasis on supplements. A lot of people don't give it any emphasis. In general life, it has no value in the sense that it is a supplement. A supplement literally means to supplement what is deficient. Like if you go to a doctor and तुम्हारा vitamin D deficient है, तो तुम्हें बोलेगा vitamin D ले लो। अगर तुम्हारी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं है, तो प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है। Exactly. भाई अब कितने लोग हैं जिनके घर में हर दिन चिकन बनता है या हर दिन नॉनवेज बनता है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक मेरे को बात होता ना, जनरली चलो ओवरवेट, अगर कोई ओवरवेट भी है तो पहली बात तो कोई बंदा ओवरवेट उसने जिम जाना शुरू किया है, तो ये 2 grams per kg ऑफ बॉडी वेट फॉलो नहीं करता। वो 100 किलो का बंदा मोटा है 20, तो वो क्या मतलब इसका 200 ग्राम प्रोटीन खाएगा? नहीं, ऑब्वियसली लीन बॉडी मास के हिसाब से होता है, ठीक है, तो एक जेनेरिक वैल्यू आएगी। अब यही कोई पतला बंदा है जो 60 किलो का है, तो उसको कितना चाहिए? 120 ग्राम प्रोटीन। अब 120 ग्राम प्रोटीन उस बंदे के लिए जो घर पे चिकन खा रहा है और 2 टाइम फोकस करके 4 अंडे और खा ले, दाल रोटी खा ले, तेरा पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। भाई there have been times there have months passed by, मैंने कभी वे प्रोटीन इस चक्कर में मैंने उन महीनों छोड़े, मैंने कहा रोज चिकन बन रहा है, आई एम ईटिंग 8 to 10 eggs every day, आई एम कंज्यूमिंग मिल्क। जब at the time when I was actually trying to bulk up, मैंने छोड़ दिया कि भाई मेरे को जरूरत ही नहीं है, मतलब why am I wasting my money on that? मैं तो वही बोल रहा हूँ ना यार, देख मैं प्रोटीन यूज करता हूँ सिर्फ कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, बनता ही सिर्फ वही है। कन्वीनियंस के लिए। Exactly. There have been times where I have now used 6 scoops of protein in a day, down to 2 scoops or 1 scoop of protein, depending on my convenience. Exactly. If I am running around 24 hours, if I'm traveling, if I don't have time to cook, I can't. Instead of not having anything, I will have whey protein. Exactly. makes sense, makes sense. तो मेरे लिए उसका सिर्फ कन्वीनियंस का मैटर है कि अगर मेरे को कन्वीनियंट है, भाई आज प्रोटीन कुछ नहीं, अब जैसे सुबह उठ के मेरे को 6 बजे जिम पहुंचना है, मैं उठा लेट हूँ, 5:30 बज रहे हैं, अब ना टिफिन ले जा सकता हूँ और ना आप सुबह सुबह खा सकता हूँ, तो भाई शेक बना लिया सुबह सुबह, प्रोटीन डाला, केले डाला, दूध डाला, मिक्सी में पी लिया, ले गए प्रोटीन, साथ में 2 केले खा लिए, मील हो गया। अब कोई कहेगा कि 6 स्कूप भी ज्यादा है, भाई देखो ये सब ना बोलने की बातें हैं। 6 स्कूप, 10 स्कूप, 50 स्कूप, ऐसे तो कोक में भी एस्पार्टेम होती है, कैंसर हो सकता है, लेकिन अगर 50 कैन दिन के पियोगे तब फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ तब, तो ये सारी बोलने की बातें होती है। लोग हर चीज को
कोई भी चीज को उठा के ना उसको ऑन द फेस ऑफ इट देख लेते हैं कि ये बोल दिया, एक 360 डिग्री व्यू रखना चाहिए. Anything that you're hearing or listening is not the complete truth. No, but see, I will come to that. I have a very interesting thing to say here. You are someone who knows what nutrition is about. You are someone who knows what powerlifting, bodybuilding, lifting weights, going to the gym is about, right? What do you feel like when Akshay Kumar comes on stage, or कौन है वो Ayushmann Khurrana, when they come on stage and they say, "Oh no, I never use protein. One scoop of protein stays in your body for 3 years." And Akshay Kumar comes on stage, it is bullshit, it is this. What do you feel like? You know, guys who don't know anything about it, जो उनका पर्सनल ट्रेनर उनको खिला रहा है, जिनको महीने के 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, वो चुपचाप उसे खा रहे हैं और वो अपना स्टेज पे जा रहे हैं, and they do such bullshit. And you're someone who's invested almost, I mean, you're someone who's invested all of your professional life in this, right? This is your source of bread and butter. This is what you're doing for a living. And when such people who carry a major influence, because I mean, not us, but a certain population look up to them as stars. They come on stage and they say, "Arey nahi, this is bullshit. I don't do this. सुबह 6 बजे उठ के योगा कर लो, you will get muscle somehow." Shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest one scoop of protein shake. By the way, it stays in your body. एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड्स एंड क्रिएटिन, BCA, ये सब चीज़ें जो भी हैं, ये पता नहीं क्यों लेते हैं. दे आर बिकमिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. जितने किलो के आप हैं, बॉडी को चाहिए उतने ग्राम प्रोटीन हर रोज. इसलिए हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, जिसमें है दूध और सोया, ये दिन के 30% तक की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करे. प्रोटीन प्लस बनाओ. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. ये है इंडिया, ठीक है. प्लेन में जाओ, ठीक है, पीछे बैठो, टर्बुलेंस होएगी, साइड में बैठे वाले अंकल बोलेंगे इसको प्लेन उड़ाना नहीं आता. वो प्लेन उड़ा रहा है, कॉकपिट में बैठा है और आप यहाँ बैठे हो, कोई रीजन है, ठीक है. इस देश में हर इंसान को सब कुछ पता है. That's the problem. सबसे Nobody, if I have a conversation with a room full of 10 people in India and I start a topic, there will be nobody who will stay shut. Even if they don't know about it, just for the sake of saying, they will say. Yes. In that moment, they're just making a fool out of themselves. So उसमें कोई बोलने की बात ही नहीं है. That's like me trying to talk about theater or acting when I know shit about it. ठीक है? ये लोगों को पता है. ऐसे देखो क्या है ना, because I am deeply into it. जैसे एक्टर्स की फ्रेटर्निटी है, ठीक है. Say for example, कोई बहुत बड़ा तबला प्रोडिजी होएगा जो अपने क्राफ्ट में बहुत अच्छा है, हमें उसके बारे में पता भी नहीं है. उसका हो सकता है खुद एक इनेट सर्कल हो ऑफ फॉलोअर्स जिनको उस बारे में पता होगा. तो ऐसा जिस इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो भी बकवास बकते हैं वो बकते रहेंगे, ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, अपनी बकवासें करवा रहे हैं. जो इंडस्ट्री में लोग क्वालिटी कंटेंट या फॉलो करते हैं इसको डीपली, तो सबको उन्हें पता है बुलशिट. हाँ, उन्हें पता है. और जो नहीं करते, जैसे बहुत टाइम तक मैं मम्मियों को, जैसे बच्चे होते थे ना, उनकी मम्मियां बोलती थी डब्बे नहीं खाने, तो मैं उनको ये क्वेश्चन पूछता था कि आंटी आपने बचपन से लेके ये अभी 18 साल का हो गया, तब तक आपने से बॉर्नविटा पिलाया. अरे वो क्या है? Exactly. वो क्या है? When you were talking बॉर्नविटा के about पीछे लेवल पढ़ो. when you were talking about supplements, I was about to say it's nothing. It's like better form of Bonvita for you. नहीं, बॉर्नविटा के पीछे लेवल पढ़ो, उसपे तो लिखा हुआ है वे प्रोटीन. हाँ, exactly. यार बेबी फूड में नहीं. और जो अच्छा, जो यहाँ पे बेवकूफ बनाने के लिए प्रोटीन एक्स चलता था, रिप ऑफ स्कीम. Yes, रिप ऑफ स्कीम. अभी भी जो लोग बोलते हैं कि भाई गेनिंग करनी है, मसल मास बिल्ड करना है, that actually has 9 grams of protein in a serving. Exactly. I don't know how many, 200 calories to 50 calories. ज्यादा है. It's more like a gainer shake है. बहुत गलत गेनर भी नहीं है भाई. हाँ, मैं बताऊं, legit लोग बोलते हैं ना गेनिंग एक्सपेंसिव है. For the longest period of time, मैंने जैसे the moment I stepped out of school, I got a job at a gym. And वहाँ पे भी मैंने जब ज्वाइन किया था, तो वो जो ओनर थे वो मेरे को बोलते थे कि अब तो इतने मतलब पढ़े लिखे हो, ये करने की क्या जरूरत है. I was paid just 6,000 rupees. ठीक है. I used to open the gym at 6. Used to sit there till 11. My mom even used to tell me कि 6,000 रुपए हमसे ले ले, क्या जरूरत है सुबह तो जाने की. Just wanted to get like an in-depth of how this business is run, how do you talk to people, how do you deal with people. Exposure के लिए. हाँ. But उस moment पे मैं funds were limited, 6,000 rupees. तो गेनिंग तो मैं भी करता था. गेनिंग का सबसे सिंपल तरीका, मदर डेयरी पे सुबह सुबह जाता था, 6 बजे खुल जाती थी, जिम खोल के साइड में ही थी, जाता था. एक वो फ्लेवर्ड मिल्क का आता है, Yes.
15 ग्राम प्रोटीन, 450 कैलोरीज। बिल्कुल सही बात है, मजाक नहीं भाई। हाँ बस टेस्टी है। तो लेजेंड गेनर है वो, और लोग वहां पे जिम में बैठे बैठे गेनर पी रहे होते थे, और मुझे कहता था ये फ्लेवर्ड मिल्क पी रहा, तेरी क्या बॉडी बनेगी? तेरे से बेटर कसम से बेटर मैक्रोस है। हाँ बिल्कुल। सोचो 9 ग्राम के लिए लोग प्रोटीन एक्स खरीद रहे हैं, 15 ग्राम तो दूध की थैली में आता है। हाँ, वो भी सही सस्ता बात पड़ रहा है और टेस्टी भी ज्यादा है। ये चलो फ्लेवर्ड भी छोड़ो, तुम नॉर्मल दूध की थैली ले लो, 10 से 12 ग्राम प्रोटीन तो उसी में आ जाता है। एग्जैक्टली, मैं यार 10 से 12 ग्राम मैं डबल टोन पीता हूँ, 16 ग्राम प्रोटीन मिलता है मेरे को। बता भाई मैं तो यही चीज समझ नहीं आती ना। एंड कमिंग टू दैट, टेल मी समथिंग फॉर अ नॉर्मल पर्सन, मतलब इफ समवन कोई मुझसे आके पूछता है ना ये बात कि हाउ डू आई लूज वेट, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल दैट पर्सन इज माय इंटरप्रिटेशन हैज नाउ चेंज्ड लॉट। इन व्हाट वे कि आई विल से डोंट बी सो स्ट्रिंजेंट विद योर डाइट, जस्ट मैच योर मैक्रोस एंड योर कैलोरीज। मैं इससे भी Not बेटर same. चीज बोलता था लोगों को। हाँ। मेरे पास बहुत अर्ली ऑन ना, इसके बाद मैं दूसरे जिम गया, तब तक ठीक ठाक स्टैंडिंग हो गई थी, नॉलेज हो गई थी, सब हो गया था। तो मेरे पास ऐसे 1-2 क्लाइंट्स आते थे जो यंग थे, मैं भी यंग था, बट पता नहीं उनको ऐसे लोगों को लगता है कि मैं नहीं हूँ अपनी एज का। हाँ, सेम। मतलब ये कॉमन है इन द होल रूम, ये तीनों के साथ ही है। तो अब वो एक दिन ना उसने मेरे अंदर से कन्फाइड किया, तो वो कहता है कि भैया मेरे से ना यार, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जिम आना यार, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद वेट उठाना। तो मैंने कहा तेरे को किसने कहा है? मैंने कहा तेरे को वेट लूज करना है ना, क्या पसंद है? स्विमिंग, बैडमिंटन, जाके खेल, 2-2 घंटे खेल, 3-3 घंटे खेल। तो उसके बाद वो 1-2 महीने बाद मेरे पास आया, कह रहा भैया मेरे 5 किलो कम हो गए। तो मैंने कहा ले फिर तू क्यों यहाँ आ रहा था फालतू? तो I mean, it's not a hard and fast rule of this is the only way to do it. You see athletes all across the world. You see footballers in great shape. Of course. तभी लोग बोलते हैं कि देखो PEDs और gear की जो बात होती है ना, conditioning is not something that cannot be achieved without ऐसे PEDs. ठीक है? You see the top. I mean, चलो नहीं मानेंगे लोग कि ये लोग भी नाटी हैं कि नहीं, पर ओलंपिक्स से ज्यादा स्ट्रिंजेंट डोप टेस्टिंग तो कहीं नहीं हो सकती। ठीक है ना, चलो टेक इट नेक्स्ट टू मे बी 100 में से 2 एथलीट्स चीट कर लेते हो, ठीक है, मेजॉरिटी तो नहीं कर सकते ना, बट मेजॉरिटी ऑफ देम लुक लाइक सुपर ह्यूमंस। माइकल फेल्प्स, you look at any other athlete, you look at Usain Bolt, get that shredded man, that is naturally possible, right? I mean, you look at wrestling athletes, you look at, I mean, gymnasts, all of these people are shredded way beyond than what you perceive can be achieved naturally. Exactly. तो वो स्टैंडर्ड कोई नहीं देखता, ठीक है, कि क्योंकि वो है सिंपल मैथ ही, आपको कंडीशन होना है, कैलोरी डेफिसिट में हो आप, इतने रहोगे कि इवेंचुअली कहीं ना कहीं वहां पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके बाद वो चीजें अलग आती हैं कि कितनी हार्डनेस है, कितनी वैस्कुलैरिटी, कितना मसल में पॉप है। गेयर इज मेंट टू, in the most theoretical way, all of these were in some or the other way medicines to offset catabolism, whether it was in people who were burned, टिश्यू उनका ऐसे जल गया है, people with HIV or something जिनका ऐसे catabolism हो रहा है, it is meant to put on muscle way ahead of time, so it will enhance recovery, it will make your muscles grow faster in the sense कि आज वर्कआउट कर रहा है, रिकवरी जितनी नाटी तरीके से होती उससे जल्दी हो गई, तो टिश्यू जल्दी डेवलप हो गया, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस भी बेटर, दैट इन टर्न और की परफॉर्मेंस एनहांस हो रही है। वही क्रेटिन जो काम करता है वो इन एन एसेंस पीईडी वाले ही काम है, बट बहुत छोटे लेवल पे, एक्सप्लोसिव एनर्जी बढ़ा रहा है वो, एटीपी बढ़ता है, मसल में वाटर ज्यादा रिटेन होता है, 2 रेप्स ज्यादा मार लोगे, ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम वो 2 रेप्स काउंट प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है, तो मसल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो सेम चीज है, पीईडीज को ये सोचना कि इससे बॉडी, देयर इज नो एनाबॉलिक steroid in the world that will cut fat for you, no anabolic steroid, ठीक है, कोई भी ऐसा पीईडी नहीं है जो आपके लिए बैठे बैठे फैट काट देगा। तो ये सोचना कि मैं कंडीशन नहीं हो सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, you can't be 120 kgs 5% body fat on stage, but being a 70, 75, even 80 kg individual in single digit body fats is not impossible for you. Yes. I mean, do you think Ronaldo is on PEDs? Do you think, I mean, all the footballers, चलो रोनाल्डो छोड़ो, कितने फुटबॉलर थे जो तुम्हें मोटे दिखते हैं, सबकी एब्स होती हैं, सब क्लियरली डिफाइंड होते हैं, छिले हुए चेहरे उनके घुसे हुए होते हैं अंदर, ऑल फुटबॉलर्स ऑन, I mean, मैं एक भी नहीं बोल सकता, ठीक है, तो वो सारे पीईडीज पे, That's not possible, और वो भी एक टेलीवाइज्ड स्पोर्ट जो कि इतना इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, सेकंड हाईएस्ट व्यूअरशिप इन द वर्ल्ड, वो उसमें सब लोग पीईडीज पे, एग्जैक्टली, हाँ, with it doesn't make any sense, it doesn't make sense, yes, that's true, where it makes sense is that people have
brought down the roofs of what is naturally achievable very low, Exactly. very low, very low. कि आपको लगता है कि क्योंकि they have again coming to the initial part of this conversation, उनको एक set criteria है कि हमें meet करना है कि भाई मुझे ऐसा दिखना है, तो वो उस रास्ते पे चलते चलते थक जाते हैं, कहते हैं यार अभी तक तो आया नहीं, अभी तक तो आया नहीं, अभी तक तो आया नहीं. जिसके पास वो सेट गोल ही नहीं है वो तो चले जा रहा है, वो कह रहा है कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ, परसों भी करता रहूंगा, और इवेंचुअली फिर वो कहता है अरे मैं तो श्रेडेड हो गया. दैट्स व्हाट इट इज. लोगों का थ्रेशोल्ड ही बहुत लो हो चुका है. इट्स नॉट जस्ट इन I mean, going off of topic, but ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग और एथलीट से रिलेटेड नहीं है. In general, people's thresholds to push harder, to bear more, to not succumb to, I don't know, pressures has gone down very low, I feel. True, very true. It's जो एक पता है वही वाली बात है ना. I mean, imagine our problems versus real problems. In the moment, and I have genuinely met people in life. एक पॉइंट तक जब मुझे लगता था यार लाइफ कितनी बेकार है, कितनी मुश्किल है, आई हैव जेन्युइनली इट हैज ऐसे होता है ना जैसे एपिफनी होती है किसी को. ऐसे हुआ है मेरे को कि मैं कितना चूतिया इंसान हूँ कि मुझे लगता है कि आई हैव इट हार्ड इन लाइफ. आई मीन इट्स नथिंग. एंड इवन पीपल हु हैव इट हार्ड इन लाइफ ट्रूली they probably don't even feel like that. They're smiling through it. They don't care about it. I mean, तो वही चीज है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि you have it hard, I mean I'm nobody to fucking you know ऐसे तुम्हें मैं assert करके बोल सकता हूँ कि हाँ you don't have it, maybe you have it hard in life. But what I'm saying is that mindset of you know pushing past, people have kind of lost it. ये जिम कल्चर भी इतना चल रहा है इंस्टाग्राम वगैरह के वजह से कि पहले नहीं होता था इतना, but now everybody is trending obviously in the way that what content do you put out? Wants to look aesthetic. What no, but imagine no what like in today's time what content would a guy put out? Exactly. Very क्या true. डालोगे? You look at my content, the one I make on the other Yeah, it's all about that. But Nothing else. पर उसके अलावा भी सोचना कि just I mean women probably post about outfits and food and makeup. Guys can't do that. No, what? Not all guys. But right? you pick up general topics. Obviously there will be exceptions to everything. But generalized, what do I post about? Maybe it's just probably something that an achievement in life or where I've gone. But other than that, that's the essence of what it has become today. Everybody is doing the same thing. No, it's like a FOMO वाली चीज ही है. बिल्कुल है. वो भी जिम जा रहा है, मैं नहीं जा रहा. वो content डाल रहा है, and you get inspired looking at those reels. I myself do. I feel like यार ये बढ़िया reel डाली है, मैं भी कल से जाके बनाऊंगा. Exactly. Same बनाऊंगा, मैं भी ये audio use करूंगा. But other than that, it's when you get down to the एकदम crux of it, वो जब वो फेज चला जाएगा ना एक पॉइंट के बाद, तो ये सब लोग छोड़ देते हैं. It's see when even it's kind of trending in populations which is in a very convenient phase in life, where you probably have to just you know go to college, study, school, whatever. Yes. But there comes a point in life where you have to go out of your way to do this. तो if you do it like people ऐसे बहुत सारे लोग डालते हैं ना पोस्ट की this is my life, this is this fitness, this that whatever, gym life, bodybuilding. It's very easy to go and train and kill a workout on a day that it's convenient. Where everything happens on time, you eat your meals on time, somebody packs your meals for you, everything is done for you, or what, even if it's not done for you. But on the days when everything is upside down, and then you have to go and nail a workout, that's when true whatever you had in you, like in terms of motivation, shows. क्योंकि वो दिन तो होते हैं ना that matter. Yes, बाकी हर दिन बिल्कुल. तो सब लोग कर सकते हैं कि भाई आज चलो क्या फर्क पड़ता है, रात को 2 घंटे सोया, क्या फर्क पड़ता है अभी तक खाना नहीं खाया, करना है वर्कआउट तो करना है. बट जब कुछ सब कुछ सही है तो उससे कैसे जज कर सकते हो कि तुम्हारा पैशन कितना है. And going a little off topic here, this does not just apply for working out. Yeah. Of course, Any बिल्कुल. passion that you have, any business that you're trying to build, any job that you're doing, these are the days that matter, you know. Yeah. When you're sleep deprived, when you can't even open your eyes, but you still know that I just have to somehow manage it. So Yes. yeah, I mean, I think that applies for everything. That is, I don't necessarily feel that for anybody who is trying to do anything, I mean, अलग भी नहीं हो, if you're trying to do something different in life or trying to push past a certain point, there cannot be balance. True. I feel like either you can have mediocre throughout, Yeah. or you can have something great on one hand, but to think कि मैं Efforts mediocre वाले मैं हर जगह नहीं कि हर जगह मैं ये सोचो कि चलो मैं
बहुत अच्छे से अपना बिजनेस भी चलाऊंगा, मैं बहुत अच्छे से अपनी फिजिक भी बनाऊंगा, मैं अपने रिलेशनशिप्स भी संभालूंगा, मैं सब चीजें करूंगा, मैं पैसे भी कमाऊंगा, मैं आगे के लिए प्लान भी करूंगा। That's not possible. तो उसके लिए ना फिर यही चीज होती है कि यू डोंट, जैसे लोग सोचते हैं ना कि यार ओ तुम 4 घंटे सो रहे हो, सिर्फ 5 घंटे सो रहे हो, बट दैट इज व्हाट इट इज टेकिंग एट दिस मोमेंट। मे बी इन द फ्यूचर व्हेन थिंग्स सेटल डाउन इट गेट्स बेटर, बट टू थिंक कि मैं अभी भी 8 घंटे सो लूंगा और 10 घंटे सो लूंगा क्योंकि मेरी रिकवरी, आई मीन व्हेन आई वाज बैक इन कॉलेज टू स्लीप, I generally used to put myself to sleep for 12 hours. It used to be like gains, and I could afford to do that, right? At this point, I can't. To think कि भाई मैं तो पहले 12 घंटे सो रहा था, अब तो मैं 3-3, 4-4 घंटे भी नहीं सो पा रहा. But that's what it is right now. You make do with what it is, or you neglect everything else and you say that मैं तो यही करूँगा. But that in my head doesn't really make a lot of sense unless and until you know that this thing that I'm doing will, you know, put me in a place comfortable for years to come in the future. You have to risk it. Yeah, of course. You have to risk it. वो भी risk should be, I mean, I think in this regard, you can be passionate about something, but you need to be logical about it as well, because fitness and bodybuilding see are two very different things. It's a competitive sport, ठीक है? मैं किसी भी competitive sport की बात बोल रहा हूँ कि अगर PEDs हटा भी दो equation से, ठीक है? So for example, basketball players, majority of them, like I don't know the statistics, but 90+% ही होगा. They at some point in their careers have knee and ankle replacement surgeries. That's a detriment of their sport. That is granted. टेनिस खेलते हैं, टेनिस एल्बो होता है, क्रिकेट खेलते हैं, 10 चीजें होती हैं, वो अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि एक स्पोर्ट का मतलब है competitively trying to beat another person, thrashing your body day in day out, trying to outwork somebody, right? Yeah. Can never be healthy. No sport in the world can be healthy, not mentally or not physically. हो ही नहीं सकता. If done in a competitive way, right? हाँ, if done in a competitive way नहीं हो सकता. क्योंकि mentally तुम्हारी जिंदगी पूरी इसी चीज में obsess करने में लगी है कि भाई मैं उसेन बोल्ट से 2 सेकंड तेज या 0.2 सेकंड तेज कैसे हो सकता हूँ, और उसी के लिए तुम दिन रात लगे हो अपनी बॉडी को घिस रहे हो. So people who are passionate about any sort of sport, be it bodybuilding or anything, they need to know this from the very beginning. Yeah. That work-life balance only exists on Instagram. Yeah. It's not in real life. You will have to put in everything beyond logic, using logic. Yeah. You have to completely obsess over something, maybe for your entire life. Yeah, नहीं तो And we're not even talking about the pinnacle of the sport. No. Even from the very beginning, if you are at a very mediocre Yeah, if you level as think well. that you want to at some point of time take it to a competitive place. Yeah. You know, if you're just doing it for the fun of it. Let's say I'm going swimming every day 1 hour. I'm losing some weight, I'm gaining some muscle because of that, but I'm doing it for the fun of it. So I'm enjoying the perks. Yeah. But if I say that no, I have to become a professional swimmer or I have to become a professional bodybuilder, then I need to know that everything else in my life is going to get neglected. Yeah. My own mental health will deteriorate. My physical health will deteriorate because I'm taking my body to an unnatural standard, not to be able to beat someone who's already better than me. तो वही है ना, इसमें यही 2 चीजें हैं मेन की. एक तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि फिजिकल फॉर्म में आई वाज कमिंग टू द पॉइंट कि यू नीड टू नो दैट, जैसे मैंने बोला ना कि इसको साइड में रखना है एंड ऑब्सेस ओवर इट एंड नेग्लेक्ट एवरीथिंग एल्स. यू कैन डू दैट व्हेन यू नो that someday this will get you there, in the sense that if you see that kind of potential in you. if you see that potential in the sense, उसके बाद भी ये है कि just I mean एक बॉडी बिल्डिंग का एग्जांपल ले लेते हैं या पावर लिफ्टिंग का कि meet after meet you're competing, you're paying registration fees, you're spending supplements, diet, trainer, travel, hotels. At the end of 10 years what do you have? Like besides, I mean, get the passion for it and all the memories and all the feelings that you've gotten, but does not put food on the table. course, Okay? And if that is the only thing that you wanted in life, then I feel you are a very selfish person, because life is just not about you. Yes. It is about people who have brought you into the world. It is about the person that you are with. It is about the people you will bring into the world. Okay? So either you decide that I am a solo individual, I don't give 2 fucks about anybody else. I am that person. And whatever comes of my pursuing my passion for the next 10 years, I will bear. ठीक है? कोई कहता है कि मैं PEDs करता हूँ, PEDs के जो भी नुकसान होंगे 10 साल में मैं झेलूंगा. मुझे क्या फर्क? I am nobody to judge. Whether you drink for the next 10 years and you pass out on your liver, I don't care. That's your choice. Okay? You deal with the consequences. बिल्कुल. But then you're a selfish asshole who doesn't care about the people around you. Yes. Yes, that's you true. decide to be that person. That's very true.
तो but वही चीज है कि you do that when you think. I mean, for me, I am not that person. That's what I tell people, that even if you're competing, have like a plan. You just don't show up to a show just for the sake of doing it. You're investing money, you're investing time, you're investing health, you're investing relationships. Yeah. You're investing. It's not just you who's going through that process. Talking about the ROI of this particular industry, Yeah. return of investment, whatever, return on investment. You being someone who's in this industry so deeply from so long, let's assume that someone sitting somewhere is very passionate about this. They are doing it the best way possible. They are sitting at the top 1%, and they don't know anything except for this. Coming from, again, you someone being in this industry, what do you think can be a guide plan for them? Let's say someone who's watching a podcast knows that I can kill this. I can be better than everyone else in the world. But at the end of the day, when it comes to earning the bread for the family, earning your bread and butter, how can you manage that being in this industry? That's what I'm trying to ask you. See, तो इसमें भी ना दो clear school of thoughts हैं. पहला ये है कि अगर आपको genuinely लगता है कि you are the top 1% and you will make it, and if that's true, then you don't need to care about money. You will eventually make money. ठीक है? But 99% of the people that are trying to be that person are not that person. There is only one Chris Bumstead. There is only one Big Ramy. Yes. Will stay for a while. Whatever it is, it is. ठीक है? But उसमें भी तुम्हें ये सोचना कि यार चलो आज मैं हूँ 20 साल का, ठीक है? Average median age of competitors on the Olympia stage is 30, late 30s, early मतलब 30s to late 40s समझ लो, ठीक है ना? You today are 18. By the time, even if everything falls perfectly right in life, and you show up at the Olympia stage, which itself is a very big thing, Of course. and you're 40 by then, what until you are 40? What until those 22 years of life? How do you survive? What happens to your life in terms of how do you take care of your family? How do you take care of your children? वो भी matter करता है ना? So in that sense, if you feel like if you are that 1%, keep at it, survive however possible. The day you get there, you will make it. But that is valid for one. I mean, I would say if the odds of it that are next to, I would not would want to say impossible. Never say never, but very slim to none. Yes. It's like saying I'll buy a lottery ticket and win the lottery. Yeah, So, it's the same thing. नहीं, it's like saying probably कि तू law कर रहा है ना, नहीं law नहीं कर रहे, नहीं ठीक है, तू law कर रहा है, तो to say that आकाश तू दुनिया का सबसे बेस्ट लॉयर बनेगा, क्या चांसेस है? In a world full of billion people, billions of people, you will be one person who will be crowned as the best ever, or the best even in the present. कि क्या चांसेस है? हम ऐसी चांसेस है जो अभी fathom नहीं कर सकते, ठीक है? मैं अगर कोई मुझे कहे कि मैं किसी दिन मिस्टर ओलंपिया बन जाऊंगा, क्लासिक फिजिक ये वो, मैं नहीं कर सकता fathom, ठीक है? चलो हम एफर्ट्स कर रहे हैं अपने बेस्ट, जो भी होएगा, पर वो बहुत फार फेच्ड है. Even a pro card for me at this point is very far fetched. I have always said put in the work, whatever will happen. But अगर इतना far fetched कुछ है, तो contingency plans तो होने चाहिए ना. Of course, बिल्कुल होने चाहिए. It would be stupid for you to say कि यार तब होगा तब देखी जाएगी, तब तक जैसे हो रहा है होने दो, ठीक है? तो coming back to your point of how somebody can make a living out of it, there are so many ways to make money and to lose money in this field, ठीक है? Yes. It completely depends on what kind of an acumen you have, what kind of a knack for, I mean, probably marketing or sales or business acumen, or otherwise how you think of. See, for example, मैं बताता हूँ clear examples. You could be a powerlifter who is the best lifting, like who has the heaviest lift, probably not even the heaviest, the top 10 heaviest lifts right now in the country. You will be known, right? Or you could be somebody who is not that great of a powerlifter but has trained a lot of those powerlifters. To be a great coach, you don't need to be a great athlete, and vice versa, right? Yes. Right. Yes. So both of them will make you money. Okay. You can be a mediocre athlete who has sponsorship deals or a brand ambassadorship, Or a good influence over people. yeah, Right? or some even somebody like, for example, जब मेरे 600 followers थे Instagram पे, तब मेरे को स्टैग न्यूट्रिशन स्पॉन्सर करा था. तो स्टैग न्यूट्रिशन के तो मैं सिर्फ 600 फॉलोअर में भी महीने के 30-30 डब्बे बेच देता था.
हर डब्बे पे मेरे को 1000 रुपए मिलते थे, 1000-1200 रुपए, तो 30,000 रुपए तो मेरे बन गए बैठे बैठे। Exactly. है तो मेरे 600 फॉलोअर्स, हाँ। बट मैं उतनी नेटवर्किंग करता था लोगों से और उनका फेथ था मेरे पे। तो कहने को तो मेरे को 0 इंस्टाग्राम क्लाउड, 0 क्लेम एज एन एथलीट के बिना भी मैंने कुछ तो बना ही लिया।